हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईपी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम के बारे में। तो इसमें भैया न्यू वैकेंसी निकली हुई है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, आप आज ही फॉर्म को अप्लाई जरूर करना। अब फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं। देखिए भैया, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो नीचे आप लोगों के सामने दूसरे पॉइंट पर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी आप सभी के सामने आ जाएगी, यानी जनवरी 21 2025 का इसमें नोटिफिकेशन आया था, और जिसमें वैकेंसी निकली हुई है इसकी रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट की और जूनियर स्टेनोग्राफर में इसमें वैकेंसी निकली हुई है। चलिए, तो आप लोगों को कब तक इसकी क्लोजिंग डेट कब है फॉर्म की, ये 10 फरवरी 2025 तक इसकी क्लोजिंग डेट है, याद रखिएगा। और इसमें रिसीविंग हार्ड कॉपी कब तक चाहिए, 17 फरवरी 2025 तक। ये आप लोगों को हार्ड कॉपी भी चाहिए, ऑनलाइन भी फिल करना है, हार्ड कॉपी यानी ऑफलाइन भी जमा करना है। कहां जमा करना है इस वीडियो को मैं बताने वाला हूं कि इसके ऑफलाइन एड्रेस कहां रहने वाला है। अब बात आती है इसका ऑफिशियली मेन नोटिफिकेशन क्या है, बड़ा वाला। तो यहां पर व्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो यहां आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहां पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाता है। ये रहा, तो यहां पर ये खुल जाता है, भर्ती विज्ञापन संख्या रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नंबर 1 2025 में। चलिए, तो यहां वैकेंसी निकली हुई है आपकी, जैसे JSA यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पोस्ट आपकी कनिष्ठ सचिवालय सहायक में 5 पोस्ट निकली हुई है। ध्यान दीजिएगा, कितनी पोस्ट है, यहां 5 पोस्ट आपकी निकली हुई है, 5 पोस्ट निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 5 है। चलिए, कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय में कितनी पोस्ट निकली हुई है, 3 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक वृत्त एवं लेखक में कितनी पोस्ट निकली हुई है, 5 पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात कर लेता हूं जूनियर असिस्टेंट में, तो 5 और 5 10 और 3 13 पोस्ट निकली हुई है। 13 पोस्ट पर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी पे लेवल 2 की रहने वाली है, 19,900 से 63,200 तक रहने वाली है। चलिए, आगे की मैं बात कर लेता हूं। दूसरी अभी स्टेनो की वैकेंसी। स्टेनो में आपकी जो वैकेंसी निकली है, 4 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट 81,000 तक रहने वाली है। अब इसमें कौन कौन सा विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो भी आप जान लीजिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिस जिस कैंडिडेट को दिक्कत आ रही हो तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये लीजिए भैया, फॉर्म को मैंने यहां पर बड़ा कर दिया। यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ये इसका एड्रेस रहने वाला है, तो यहां इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना रहेगा। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट हो जाएगी, https://www.iip.research.in पर। चलिए, तो अब आ जाते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो 10+2 यानी 12th इसकी कक्षा है या इसके समकक्ष, और कंप्यूटर टाइप स्पीड में प्रवीणता अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। ये आप लोग सुन लीजिए, यानी 12th पास होने चाहिए, साथ में आपका 30 वर्ड प्लस हिंदी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी कंप्यूटर टाइपिंग रहनी चाहिए। आपकी आयु जो है 28 वर्ष तक मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष तक आपकी आयु रहनी वही चाहिए यहां पर। चलिए, ये मैं बात कर लेता हूं जूनियर असिस्टेंट की। स्टेनो की मैं बात कर लेता हूं। 12th आप लोगों की क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, या DOPT द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टेनोग्राफी में प्रवीणता हो आपको, और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी व अंग्रेजी में 10 मिनट की डिक्टेशन आप टाइप करते हैं। ये इसमें होता है। इसमें कम से कम एज, जो ज्यादा से ज्यादा एज जो मांगी गई है, 27 वर्ष यहां एज मांगी गई है। चलिए, तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, ये इसके बारे में है। आगे चल लेते हैं इसका। ये अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप सभी को नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। चयन का तरीका क्या है, मोड ऑफ सेक्शन में आप देख लीजिए, यहां पर आपके मैं डायरेक्ट दे देता हूं एग्जाम के ऊपर। चलिए, अगर मैं सिलेबस एंड स्कीम टाइपिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेता हूं, तो इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, 35 वर्ड पर मिनट इसमें इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट 10 मिनट में आपको यहां करना होगा।
रिटन टेस्ट में आप लोगों का मोड ऑफ एग्जाम जो होने वाला है OMR बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में आने वाले हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो होगा 12th को मद्देनजर रखते हुए आपका एग्जाम आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 200 रहने वाले हैं। टोटल टाइम यहाँ 2 घंटा 30 मिनट रहने वाली, यानी 2.5 घंटा रहने वाला है। पेपर फर्स्ट में आप लोगों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां नहीं रहने वाली। पेपर सेकंड टाइम अलॉटेड 1 आवर रहने वाला है, जिसमें पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। 50 का 150, 50 150। नो 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सेकंड पोर्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, यानी कि 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये आप लिखिए। तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये बता दी प्रोफेशनल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में आपको इंग्लिश में और हिंदी में, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरेशन इन मिनट 50-65 दे रखी है, यहां आप लोग देख सकते हैं। चलिए, रिटन एग्जाम मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब इसका कि ये OMR बेस्ड रहने वाला है। स्टैंडर्ड एग्जाम 12th है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में 40 मिनट में आपको यहाँ कवर करना होगा। इसमें क्या होने वाला है पेपर फर्स्ट में, अब इसका सुन लो। स्टेनो में जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 150 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। 0.25 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। चलिए चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। जब आवेदन पढ़े तो इन सारी शर्तों को एक बार पढ़ लीजिएगा, और मुझे इसमें इंपॉर्टेंट चीज कुछ लग नहीं रही है, तो ठीक है, लग नहीं रही है अब मेरे को यहाँ पर। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब दोबारा से हम उसी पर आ जाते हैं, दोबारा से रिक्रूटमेंट पर। अब ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो देख लीजिए। यहां पर हम गए, यहां पर आप सभी को मैंने व्यू एडवर्टाइजमेंट पर आपने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया। फिर यहाँ अप्लाई नाउ कर देंगे, तो अप्लाई नाउ पर यहाँ पूरा ईमेल आईडी, पासवर्ड, रिमेंबर मी, यहाँ लॉग इन कर लेंगे। और नॉट रजिस्टर्ड तो क्लिक हियर कर देंगे, तो यहाँ अपने आप को रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पर प्रॉपर्ली रजिस्टर करने के बाद अपने फॉर्म को हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, और हार्ड कॉपी निकालने के बाद इस एड्रेस पर आप लोग यहाँ पर भेज देंगे। इस एड्रेस पर आप लोग यहाँ पर भेज देंगे। तो देहरादून में ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में मिल गई होगी, शानदार और जानदार तरीके से। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।